लंबा झंडा बनाओ, इतना ऊंचा अपना फ्लैग लगाओ कि इंडिया को जो है वो बस नाको चने चबवा दें हम कि देखो हमारा फ्लैग कितना ऊंचे है। यानी मुझे समटाइम्स ये समझ में नहीं आती कि इतनी अकल पूरी दुनिया में किसी कौम के पास है जितनी हमारे पास है, नहीं होगी। लास्ट ईयर हमने देखा, बल्कि न्यूज भी कवर की कि 15 अगस्त में इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा फ्लैग बनाया जो अपनी नौयत का एक रिकॉर्ड था, और उन्होंने वो फ्लैग बनाकर अपनी 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस साल 14 अगस्त के लिए 40 करोड़ रुपया लगा के तकरीबन 500 फीट लंबा फ्लैग बनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें पाकिस्तान अपने 14 अगस्त को 40 करोड़ रुपए लगा के एक बहुत ऊंचा झंडा बनाकर उसको सेलिब्रेट करने जा रहा है, और इससे वो भारत के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब आप सोच लो कि एक ऐसी कौम जिसका मुस्तकबिल ही खतरे में हो, वो ऐसा करके भारत को नीचा दिखा सकती है या नहीं दिखा सकती है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी सोच क्या है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और अब मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। पाकिस्तान की एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी वॉशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान ने उसको सेल आउट किया है। हिंदुस्तान ने लॉन्च कर दिया है चंद्रयान 3, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में अनाउंसमेंट की है कि हम लोग 500 फीट की हाइट का एक झंडा लहराएंगे लाहौर के गुलबर्ग लिबर्टी के अंदर 14 अगस्त को, जिसके लिए बजट पास हुआ है 400 मिलियन का, और ये बजट IMF से कर्जा लेने के फौरन बाद अनाउंस किया गया है। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा। चलो, कुछ तो सच बोल रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी, इस बुरे दौर में भी। वहाँ पे स्पेस मिशंस की तैयारियां चल रही हैं, स्पेस मिशंस हो रहे हैं, और यहाँ पे IMF की जानिब से जो कर्जा लिया जा रहा है, कभी सऊदीया दे रहा है, कभी UAE, डिफरेंट कंट्री से कर्जा लेकर, और हम लोग किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं उनको कम्पीट करने के लिए। जैसे एटम बम बनाया था तो हमारे तब के लीडर ये कहते थे कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। अच्छा, उस बम से क्या कर लिया मुझे बताओ ना, इन बच्चों के साथ हमने क्या? भी कोई किसी से कम थोड़ी। हम जब कोई काम करते हैं तो वो तो हम कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दौलत मिलती है और कफन फाड़ के मुर्दा बोलता है। मजे ले रहे हैं, ऐसी बात की जाती है कि हैरान रह जाते हैं सब। हमने भी एक ऐसी बात कर डाली है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि भाई ये तो कफन फाड़ के मुर्दा बोला है। और हमारी डेवलपमेंट ये है कि हमने अब ये फैसला किया है कि हम 500 फुट 500 फुट लॉन्ग अपना फ्लैग बनाएंगे, और 14 अगस्त को वो वाला फ्लैग लहराया जाएगा वाघा बॉर्डर पर। लेकिन अभी तो बहुत आगे जो है वो ये तमाम मामला जाएंगे, आप देखें, क्योंकि दुनिया में ये वाले फैसले अब किए जा रहे हैं, और उसमें इन फैसलों में भी हमें नज़र आ रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो सबसे आगे तेज़ी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब डॉलर की जगह जो है वो करेंसी हमारी चले। तो देखें आगे जो है और भी इसकी जो डेवलपमेंट्स होगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है, जहां हम ये देख रहे हैं कि डॉलर को पीछे रखकर अपनी करेंसी आगे लाने की कोशिशें की जा रही हैं, MOU साइन किए जा रहे हैं UAE जैसी बड़ी ताकत के साथ जिसकी इतनी बड़ी ट्रेड है, तो वहीं पर हमारा क्या हो रहा है जनाब? जी देखें, मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज करता हूँ। अब चौधरी शुएब साहब, अगर हिंदुस्तान ने एक बड़ा परचम अपना बनाया, तिरंगा, उस इंडिया ने एक पैनी किसी से नहीं ली। ठीक है, हमने IMF से लिया, हमने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लिया, हमने चाइना से लिया। बहुत से ममालिक में हमारी रिक्वेस्ट पड़ी है कि हमारे लोग भूख से मारे जा रहे हैं। ऐसे ही है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, मजीद सैलाब आ रहे हैं। की बात की जा रही है कि इंडियन रुपी एंड दरहम, इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें की जाएंगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उस वक्त तक हमें सिर्फ ये खबर मिली थी कि ऐसा कोई फैसला हो रहा है या ये बात की जा रही है, ये खबर सामने आ रही है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चल गया है कि ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, बिल्कुल सही खबर है, और सिर्फ खबर ही नहीं है बल्कि 2 MOU भी साइन हो गए हैं इस हवाले से इंडिया और UAE के बीच। और अब ये लोकल करेंसी में यानी इंडियन रुपी एंड UAE के दरहम में तिजारत होगी।
कहाँ पर कौन कौन सी तिजारत होगी, इसके हवाले से भी कुछ बात हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यानी मामला जो है वो कुछ काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ये खबर कहाँ पर आई है पहले मैं आपको ये बताऊँ। ये है जनाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज़ है, ये बाकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज़ निकाली है जिसमें ये बताया है कि हाँ, इंडिया और यूएई के बीच ये पैक्ट साइन हो गया है, यूपीआई और आईपीपी, यानी ये दो जो करेंसीज हैं। और इसमें ये भी बात की जा रही है कि जो यूएई है वो पहला कंट्री है जो कि ऑयल एंड गैस में भी दरहम और रुपी की ट्रेड ट्रांजैक्शंस और जो भी मामला होगा इसमें ये इन करेंसीज में होगा। तो डॉलर जो है वो जाहिर है कि इस तरीके से पीछे चला जाएगा। ये जो दो पैक्ट साइन हुए हैं तो कम से कम जिस हद तक ये फैसले हुए हैं और जो एमओयू साइन हुए हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं उसके मुताबिक उस हद तक तो डॉलर को उन्होंने बीट कर दिया। सर, वो जो टांग ऊंची करने का मुकाबला था ना, अब हमने उसको क्रॉस कर लिया है, हमने उसमें शिकस्त दे दी है इंडिया को। कैसे? हमने कहा बाकी सब छड्डो, तुसी कितने बैठे हो, हम देखे कितनी तरक्की कर गए हैं। हमने बड़ा सोच विचार के बाद, यानी स्टीफन हॉकिंग ने भी क्या सोचा होगा अपनी वो साइंसी फार्मूलों पर। मैं कहती हूँ कि आइंस्टाइन ने भी कैसे इतनी ऐसी थ्योरीज निकाली होंगी, जो सोच और विचार हमने किया इसके ऊपर कि हम ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा करके दिखाएं कि दुनिया हैरान और परेशान रह जाए। सिर्फ गिनीज बुक में हमारा नाम आएगा इसके बाद कि एक ऐसा कंट्री जो कि कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है, जो दिवालिया होते होते बाल अभी बचा है। अभी तो जो है ना वो स्टैंड बाय ये एग्रीमेंट हुआ है जिसको $1 बिलियन मिलने वाले हैं, ये IMF ने कह दिया। उसने फटाफट उसमें से 40 करोड़ रुपए निकाले। उसने कहा ये 40 करोड़ रुपए सबसे पहले अपना ये झंडा लगाओ। और इतना सा फ्लैग नरेंद्र मोदी साहब ने लगाया हुआ है। आज बुर्ज खलीफा पे उनका फ्लैग लहराया गया है। ठीक है, उनकी अपनी फोटो भी लगाई गई और सिग्नेचर किए गए हैं कि हिंदुस्तान यहाँ पे ट्रेड अपनी करेंसी में करेगा। ऐसे ही है। इट इज अनबिलीवेबल बट इट इज रियलिटी। ये सच है कि हिंदुस्तान साइन करके आ रहा है। उनका फ्रांस का दौरा देखें, उन्होंने जो विजिट किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें क्या अवार्ड दिया। वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो यूएसए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए, उसके बाद यूएई गए, इजिप्ट गए। हर जगह उन्होंने जाके क्या बात कही, उन्होंने इकोनॉमिक की बात की, उन्होंने टाई की बात की कि वी आर बाइंड इन द टाई विद ब्रदरहुड, जो कि हमारे उन्होंने रिलेशन की बात की, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को करनी चाहिए। झंडा इतना बड़ा हो, झंडा इतना सा यहाँ लगा हुआ है। देखें आर्मी चीफ ईरान क्यों भाग के गए। इंडिया में 370 उनके जस्टिस हैं जी ध्यानजिया, ऑनरेबल ध्यानजिया यशवंत चंद्राचूड साहब। 5 जजेस बैठे हुए। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लार्जर बेंच बना था। केस बता देता हूँ, किस्सा वाइन द भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। ये 1973 में बना था। इसका पर्पस था whether the parliament had unfettered power or unfettered right for amendment in the constitution, right की बात की थी। अब यहाँ पावर को छेड़ा जा रहा है। इसमें 3 चीजें, ये अपील मोस्ट डेंजरस है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं? 33। ठीक है, यहाँ पे 5 बैठे हैं। 1973 में 13 जजेस। इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा लार्जर बेंच था, फुल बेंच था, ठीक है, जिसमें 13 जजेस बैठे हैं। सबसे पहले वो जम्मू को रख रहे हैं, वो कश्मीर को रख रहे हैं, वो लद्दाख में रख रहे हैं। जब लद्दाख पे बात आएगी वो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे चाइना के अगेंस्ट। लद्दाख का कुछ एरिया पाकिस्तान चाइना को एज अ गुडविल दे चुका है। वो कहेंगे कि ये आपने कैसे दिया, बिल्कुल ये आपने क्यों दिया। तो आर्मी चीफ भागे 1995 में ईरान से। हमने विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट, with the free consent, we were entered into agreement or a contract for the gas pipeline। ठीक है, 1995 में। आज ईरान तैयारी कर रहा है, आपको थ्रेट कर रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाऊंगा। बिल्कुल, अगर ये प्रोजेक्ट आपने पूरा ना किया, $18 बिलियन का जो फाइन करेगा। सर, कुलभूषण यादव का केस ऑलरेडी वहां पे पड़ा है। ईरान ऑलरेडी जाना चाह रहा है।
वो कुलभूषण यादव ने जितना टाइम गुजारा ईरान में मुबारक पटेल के नाम से, ईरान ने कोई एविडेंस नहीं दी। अब ये जा रहे हैं कि लद्दाख का मैटर उठेगा, इतना प्रेशर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स में ना बनाए। देखें उस शख्स ने इतना छोटा सा पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है और वो कितना बड़ा काम करने जा रहा है। ये काम हमारे प्राइम मिनिस्टर को 40 करोड़ खर्च करने के बजाय इन्हें ईरान का दौरा करना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखें, मेरा सवाल करने का, बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की चीजों में हमें मुकाबला बहुत याद आ जाता है जी। उन्होंने अगर इतना फ्लैग बनाया तो हम इससे बड़ा फ्लैग बनाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी तो बड़ी दुनिया तरक्की कर रही है। चंद्रयान 3 बन रहा है, कभी जापान अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी चाइना जो है अपना आर्टिफिशियल सन बना चुका है। हम उन चीजों में मुकाबला करने की तरफ क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये है मेरा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप ये सोचो कि पाकिस्तानी भारत के चंद्रयान और भारत की जो तरक्की है उसको 500 मीटर ऊंचा झंडा, वो भी जब IMF से उनको पैसा मिल रहा है तब वो 40 करोड़ लगा के बना के सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ताकि हम हिंदुस्तान को नीचा दिखा सकें। अब आप ये सोचो, ऐसी तो इनकी सोच है। और इसमें अब लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे जो पाकिस्तानी हैं वो खुल के धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर रहे हैं और वो फैक्ट और फिगर पे बात कर रहे हैं। अभी जैसे ये एक शोएब चौधरी जी के साथ बात कर रहे थे, वो उन्होंने इंडिया के बारे में मतलब काफ़ी उन्होंने चीज़ों को रिसर्च किया और काफ़ी फैक्ट पे बात कर रहे थे। और जो तर्क इन्होंने उठाए थे वो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसे लोग, अगर इनके नेता हों और ऐसे इनके प्रशासन में ऐसे लोग रहें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में चेंज आ सकता है और उसकी जो गिरती अर्थव्यवस्था है उसको उबार सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सोच वाले होंगे तब। लेकिन बाकी जो पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, मतलब या कह लीजिए जो जनता है, वहाँ की आवाम है, उसको उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है आर्मी के द्वारा कि मतलब कहते हैं ना कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस दायरे को तोड़ के बाहर आ पाते हैं। और वो सबका माइंडसेट एक जिहादी बना दिया उन्होंने। और उनको सबसे पहले ये है कि उनके लिए देश मायने नहीं रखता, उनके लिए उनका इस्लाम मायने रखता है। तो जब वो इस्लाम को लेके आते हैं ना तो बाकी जितनी भी तर्क और जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसको तर्क करके आदमी काउंटर कर सकता है या फिर उसके ऊपर अपने देश का विकास का मॉडल खड़ा कर सकता है, वो सारी कुंद हो जाती हैं। और ये वहाँ की आर्मी ने ही किया है सारा चीज़, क्योंकि उसी के अंडर में पूरा देश चलता है। बाकी आपका इनके जो 500 मीटर झंडे लगा रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।